फ्रेंड्स, आज हम लोग पजेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पजेसिव प्रोनाउन के शब्द होते हैं वो अधिकार दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, या उन शब्दों से पता चलता है कि कौन सा चीज या जो भी चीज है वो किसका है। ठीक है, या उस चीज पे किसका अधिकार है। ठीक है, तो पजेसिव प्रोनाउंस जो शब्द होते हैं यह बताते हैं कि किसी भी चीज पे किस व्यक्ति का अधिकार है, या वह जो है किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, या उसका मालिक कौन है। ठीक है, इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जब मैं आप लोगों को सेंटेंस में यूज करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी आप लोग इतना बस समझ लीजिए कि जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वह जो है संबंध बताने के लिए या अधिकार बताने के लिए यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो आई वी और यू लिखा हुआ है ये पर्सनल प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर यूज होता है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पे जो है ये है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ये जो है पजेसिव एडजेक्टिव पे मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, और आज जो है पजेसिव प्रोनाउन को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ये जितने सारे शब्द लिखे गए हैं ये सब पजेसिव प्रोनाउन के शब्द हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, पहला जो वर्ड है ये बना हुआ है आई से। ठीक है, माई। आर्स बना हुआ है वी से। योर्स बना हुआ है यू से। हिज बना हुआ है ही से। हर्स बना हुआ है शी से। और देयर्स बना हुआ है दे से। और इट का कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्रॉस किया गया है, यानी इट का जो है कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है, इसका जो मीनिंग होता है, माइन का मीनिंग होता है मेरा, अर्स का मीनिंग होता है हमारा, योर्स का मीनिंग होता है तुम्हारा, हिस का होता है उसका, किसी मेल के या पुरुष के लिए यूज होता है। हर्ष का मतलब होता है उसका, ये किसी महिला या स्त्री के लिए यूज होता है। और देयर्स का मीनिंग होता है उन लोगों का या उनका, ज्यादा लोगों के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पजेसिव जो प्रोनाउन होता है, ये जितने भी शब्द होते हैं इनके साथ कोई वर्ड जुड़ता नहीं है। ठीक है, यानी अगर पजेसिव प्रोनाउन है तो इसके साथ जो है कोई वर्ड जो है नहीं जुड़ेगा। ठीक है, नो वर्ड। ये जो है सेंटेंस में जहां भी यूज होते हैं ये अकेले रहते हैं। इनका जो है जो यूज होता है वो सेंटेंस में या कहीं भी जहां इनका यूज होता है वो अकेले होता है। इनके साथ नाउन को या दूसरे किसी शब्दों को जोड़ा नहीं जाता है, ये फर्क है। अब पॉजिटिव जो एडजेक्टिव होता है इसके साथ हमेशा नाउन लगा रहता है, तो ये फर्क है। ठीक है, तो हम लोग पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे। तो पॉजिटिव प्रोनाउन वो शब्द होता है जो बताता है कि किसी भी चीज पे अधिकार किसका है, या वह चीज किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, या उसका मालिक कौन है। ये सारे शब्द जो होते हैं पॉजिटिव प्रोनाउंस के शब्द होते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है सेंटेंस में इसका यूज करके देखेंगे। यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, देखते हैं। जैसे इसको मैं ट्रांसलेट करूंगा और आप लोगों को पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करके दिखाऊंगा। पहला सेंटेंस है, यह किताब मेरी है। ठीक है, यह किताब मेरी है, तो यह किताब, यह का हो जाएगा दिस। ठीक है, और किताब का हो जाएगा बुक, और इसके साथ हेल्पिंग हो जाएगा इज। दिस बुक इज। अब देखिए मेरी, ठीक है, तो मेरी का यहां पे हो जाएगा माइन, MINE, माइन। अब ये देखिए माइन मीन्स मेरी या मेरा, और ये बिल्कुल जो है अकेला है, इसके साथ कोई दूसरा वर्ड जो है जुड़ा नहीं है, ये बिल्कुल अकेला है। ठीक है, अगर यही पॉजिटिव एडजेक्टिव होता तो उसके साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव का जो शब्द है वो माई होता है, उसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा रहेगा, जैसे माई पेन। ठीक है, या माई बुक, वो जुड़ा रहता है। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव जो प्रोनाउन है ये सेंटेंस में या कहीं भी यूज होता है तो अकेले यूज होता है, इसके साथ कोई वर्ड जुड़ा नहीं रहता है। ठीक है, तो हो गया दिस बुक इज माइन। नेक्स्ट है, वह तुम्हारा है, तो वह का हो जाएगा दैट। ठीक है, और दैट के बाद इज, और तुम्हारा का हो जाएगा योर्स।
ठीक है। अब देखिए योर्स जो है, योर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये बिल्कुल अकेला है, इसके साथ दूसरा कोई वर्ड जो है जुड़ा हुआ नहीं है, और ये बता रहा है किसी चीज के बारे में कि किसका है, तो तुम्हारा है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है यह स्कूल हमारा है, तो यह स्कूल पहले लिखेंगे दिस स्कूल इज, किसका है, हमारा, तो हमारा का हो जाएगा आर्स, हमारा का हो जाएगा आर्स। ठीक है। अब ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, बिल्कुल अकेला, इसके साथ कोई दूसरा वर्ड जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह उन लोगों का है, वह का हो जाएगा दैट। ठीक है। और दैट के साथ इज, दैट इज, और उन लोगों का यानी ज्यादा लोगों का है तो उसके लिए आएगा देयर्स, दैट इज देयर्स, वह उन लोगों का, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसके साथ कोई दूसरा वर्ड जुड़ा नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है ये मेरे हैं, तो ये का हो जाएगा दीज, और दीज प्लूरल नंबर है तो आर लगेगा, दीज आर, और मेरे का हो जाएगा माइन, मेरे का हो जाएगा माइन। अब ये देखिए ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, सेंटेंस में बिल्कुल अकेले यूज हुआ है। ठीक है। तो फ्रेंड्स इससे आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।